Assalamualaikum dear friends, welcome to our YouTube channel Math with Hassan Ali. Today we discuss Mathematical Class 6, Chapter number 2 Whole Numbers, Exercise 3.2. जैसा कि आपको पता है कि हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक की डिस्कस कर रहे हैं, जो स्पेशली पीएसटी और जीएसटी की प्रिपरेशन के लिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम अपना जो है ना टॉपिक डिस्कस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होल नंबर्स का मेथड जो है वो वही सेम मेथड है, फिर भी हम जो है ना यहाँ पर जो उन्होंने स्टेप बताए हैं वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू गिवन होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग टू होल नंबर इज़ द सेम एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर। जैसा कि मैंने पहले कहा था, टू होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन टू नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20। हमें टेबल जो है वो याद होना ज़रूरी है। और अगर 10 को 153 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हमारे पास 1 हो और बाकी डिजिट ज़ीरो हों तो उसका सिंपल मेथड ये है कि 1 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे 153 ही आएगा और आगे हम ज़ीरो दे देंगे। अगर यहाँ पे 100 होता तो 2 ज़ीरो दे देते। अगर हम मतलब 1 के बाद अगर ज़ीरो होता तो वो ज़ीरो सेम हमारे आंसर में आएगा। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई 2453। ये बात यहाँ पर याद रख लें कि जब भी किसी भी नंबर जितना भी बड़ा हो, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, अब उससे 0 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो इन सब एग्जांपल्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स गिवन है, तो हम इसकी लास्ट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। दो होल नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है, जो प्रोडक्ट है, वो हमेशा होल नंबर होता है। यहाँ पे देख लो आप, 20 भी होल नंबर है, 15 30 भी होल नंबर है और 0 भी होल नंबर है। पर अगर हम नेचुरल नंबर के ये लॉ अप्लाई करें, ये स्टेटमेंट नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई करें तो नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, क्योंकि अगर ज़ीरो को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें, अच्छा ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो वहाँ पे भी ये स्टेटमेंट फॉलो हो सकती है। सॉरी। ओके, लेट अस कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल। मल्टीप्लाई 2483 बाय 2053। स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन है, 3 डिजिट को 4 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि 4 डिजिट आप ऊपर रखो, 3 डिजिट नीचे रख दो। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 3 से उस नंबर को पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 4 नीचे लिखेंगे, 2 ऊपर जाएगा, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। इस तरह से फिर हम 5 को एक डिजिट, एक प्लेस को, जो यूनिट प्लेस को हमने, मतलब 3 हमारा यूनिट प्लेस पे था, उसकी मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली। उसके बाद नीचे वाला जो डिजिट है उधर यूनिट प्लेस की जगह हम ज़ीरो लिख लेंगे। ये ज़ीरो किसी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू नहीं आया, हम जो है ना ज़ीरो यूनिट प्लेस की मल्टीप्लिकेशन की जगह पे लिख रहे हैं। या हम क्रॉस लगा देते हैं ताकि हम समझ जाएं कि एक प्लेस को हम छोड़ के फिर आगे आंसर निकाल रहे हैं। तो बाकी जो 5 3 ज़ा 15 आएगा, तो हम आगे 5 लिख रहे हैं, 1 ऊपर जाएगा, फिर 5 8 ज़ा 40 होगा, 40 प्लस 1 41, 1 इधर आएगा, 4 ऊपर जाएगा। इस तरह से ये 5 को भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर जब 2 की बारी आएगी, 200 प्लस वाला है, तो फिर 2 ज़ीरो देंगे नीचे या 2 क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, तो 6 आएगा, और 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9 और 2 2 ज़ा 4। अब इन सबको हम प्लस करेंगे, 9 0 0 9 हो जाएगा, 4 प्लस 5 0 9 हो जाएगा। इस तरह 6 प्लस 4 10 11 हो जाएगा। तो हम फाइनली आंसर ये निकाल रहे हैं 62,899। और अगर जाहिदा परचेज 20 बैंगल्स एट द प्राइस ऑफ 80 रुपीज़ ईच, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय जाहिदा। नंबर ऑफ बैंगल्स 20 हैं, प्राइस उसकी एक बैंगल की, एक पीस की प्राइस जो है वो 80 है। तो हम पहले 0 से मल्टीप्लाई करें 20 को, तो आंसर दोनों का 0 आएगा। फिर हम 8 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 160 आएगा। इस तरह से 1600 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा था डिवीजन।
if we divide 9 by 2 then the quotient is 4. Quotient means आंसर, ठीक है, मतलब जो हमारा रिजल्ट आता है जितनी बार टेबल लगता है, जैसे हम टेबल लगाते हैं, पर यहाँ पर जो रिमाइंडर अगर ऐसे हैं कि जो नंबर्स जो एग्जैक्ट टेबल नहीं लगता उनमें रिमाइंडर बच जाता है। रिमाइंडर इज 1 कैसे, ये साइड में क्या हुआ है, 9 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 का 2 4 ज़ा 8, टेबल पढ़ेंगे 2 का 4 टाइम 8 आएगा, 10 2 से आगे नहीं पढ़ सकते, तो ऊपर 4 लिख दिया हमने और 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, अब हमारा रिमाइंडर है। तो यहाँ पर हमारे पास डिवीजन में 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, 4 टर्म यूज़ होते हैं, डिवाइडेंट, डिवाइज़र, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल हमारा डिवाइडेंट मतलब जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइज़र जो डिवाइड कर रहा है। 9 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 हमारा डिवाइज़र है, 9 डिवाइडेंट है। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का टेबल जो है 9 पे 3 टाइम लगेगा, तो क्वोशिएंट हमारा 3 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 है क्योंकि एग्जैक्ट टेबल लग गया। इसी तरह से यहाँ पे जो ऊपर हमने किया 9 को 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 9 हमारा डिवाइडेंट है और 2 हमारा क्वोशिएंट है, और सॉरी 2 हमारा डिवाइज़र है और 4 हमारा क्वोशिएंट है, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, सॉरी 1 है। ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें रिमाइंडर 1 है। इस तरह और भी नीचे एग्जांपल दिए गए हैं, 7 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन 1 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। 14 को 8 से कर रहे हैं तो भी हमारा क्वेश्चन 1 आ रहा है और रिमाइंडर, क्वेश्चन मीन जितनी बार टेबल लग रहा है जो हमारा आंसर काउंट होता है उसको क्वेश्चन कहते हैं। जो नंबर बच जाता है, अगर 0 बचेगा तो 0 रिमाइंडर है, अगर कोई नंबर बचेगा तो वो रिमाइंडर है। डिवाइड 435 बाई 3, राइट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। यहाँ पे क्वेश्चन अलग लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, पर यहाँ पे हमने पूरा मेंशन किया है। 434 इज़ डिवाइडेंट, 3 जो हमारा डिवाइज़र है, 3 का टेबल पहले। अब यहाँ पे इजी तरीका ये है डिवीजन के लिए कि आप कोशिश करो कि एक एक डिजिट पे नंबर लगाते जाओ, टेबल लगाते जाओ एक एक डिजिट पे। जैसे 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, पहले एक दफ़ा टेबल लगा, उसके बाद दोबारा हमने 4 से 3 माइनस करके 1 लिखा, फिर नीचे दूसरा डिजिट लिखा, दूसरा डिजिट उतार के लिखेंगे 3 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे दोबारा 13 पे 3 का टेबल लगा रहे हैं तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 13 में 12 माइनस करेंगे 1 बचेगा, दोबारा 5 नीचे में 15, फिर 3 का टेबल। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ गया। तो इसमें हमारा क्वेश्चन जो है आंसर हमारा 145 है, रिमाइंडर 0 है। डिवाइडेंड और डिवाइज़र ऑलरेडी हमें गिवन थे, हमसे पूछेगा ही क्वेश्चन और रिमाइंडर। वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं डिवीजन में, जैसे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर गिवन थे। द कॉस्ट ऑफ द बुक 15 बुक्स इज़ 600। टोटल 15 बुक्स हैं जिनकी कॉस्ट 600 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, एक बुक की कॉस्ट यानी कीमत फाइंड करनी है। इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक वी डिवाइड द टोटल कॉस्ट 600 बाय नंबर ऑफ बुक्स 15। तो 600 से हम जो है वो 600 को 15 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट टेबल लगाया है, पर मैंने आपको कहा था कि आप इंडिविजुअल टेबल लगाना, इसलिए आप क्या करना 60 पे पहले 15 का टेबल जो है ना पहले 60 पे लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 15 का टेबल पढ़ रहे हैं, 4 टाइम लगेगा 60 पे, तो हम 4 ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे 0 उतार के देंगे। तो 0 पे नहीं लग रहा इसलिए इन्होंने 0 डायरेक्ट दे दिया, मतलब एक बुक की कॉस्ट 40 रुपीज़ है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करो जो 23 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। सबसे पहले हमें सोल्यूशन में क्या करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वो नंबर होता है जिसमें 9, ग्रेटेस्ट की जब बात करें अगर 2 डिजिट 1 डिजिट 3 डिजिट तो आप 9 के डिजिट काउंट करोगे, 9 4 टाइम लिख देंगे तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट कहे तो हम 1 के बाद 0 लिखेंगे। तो हमने कंसीडर किया 4 डिजिट नंबर 9999। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 23 से। 23 का टेबल 99 पे 92 टाइम 4 टाइम पढ़ेंगे 92 आएगा, फिर 7 माइनस करके नीचे लिखेंगे, फिर 99 उतारेंगे, फिर 23 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 69 आएगा, फिर माइनस करेंगे तो 10 नीचे बच जाएगा, फिर 9 नीचे उतारेंगे। अब इस तरह से हमारा जो है वो 3 दफ़ा टेबल लग गया, 17 रिमाइंडर है, 17 पे आगे टेबल नहीं लग रहा। तो जो रिमाइंडर आएगा
वो अगर हम माइनस कर देंगे क्वेश्चन जो हमारी वैल्यू में से, असल जो हमारा डिजिट था, नंबर था उसमें से, तो हमारा वो नंबर हमें मिलेगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 23 से। अगर यहाँ पे 17 हम माइनस कर दें, 9982 पे जो है वो 23 का टेबल एग्जैक्ट लगेगा। ओके, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर। होल नंबर की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि 8 फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का, 854 को 96 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 854 ऊपर लिखेंगे, 96 नीचे लिखेंगे। 6 का टेबल पहले पढ़ेंगे, 6 4 ज़ा 24, 4 नीचे लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा, कैरी लेके जाएंगे। फिर 6 5 ज़ा 30 होगा, फिर 2 लिखेंगे तो 32, ठीक है। इस तरह 2 इधर लिखेंगे, 32 जो है ना वो 3 ऊपर जाएगा। फिर 6 8 जो है ना 48 होगा और फिर उसमें 3 प्लस करेंगे, 51 आ जाएगा। इसी तरह से आप जो है वो एक, मैंने आपको कहा था ना कि आप जो यूनिट प्लेस वाली जब टेबल लग जाए तो आप नीचे 0 लिखो, यहाँ आप क्रॉस लगा दो ताकि हमें पता चले हमने यूनिट प्लेस वाली टेबल लगा दी है। अब 10 प्लेस वाली लगाएंगे, तो अब 9 की टेबल लगेंगे, 9 4 ज़ा 36, तो 6 नीचे लिखेंगे, 30 दोबारा में हमने ऊपर कैरी लेकर जाना है। इस तरह से फिर 9 का 5 ज़ा और 8 से 72, इस तरह 9 वगैरह टेबल सब लगा के फिर हम आगे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपको टेबल आनी चाहिए। बाकी भी इस तरह ही होंगे जो भी इसके 3 पार्ट हैं। और डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन इन रिमाइंडर। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, ये भी मैंने इस पिक्चर में सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हो। 7772 को हम जब 58 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले 77 पे 58 का टेबल लगाएंगे 1 टाइम। फिर हमारा रिमाइंडर जो बचेगा वो नीचे जो आंसर बचे जाएगी वैल्यू वो हो जाएगी 19। 7 फिर उतारेंगे, तो मैंने यहाँ पे टेबल, अगर आपको 58 का ज़ाहिर बात है टेबल किसी को याद नहीं होगा, तो इसका ये इजी तरीका है, आप 58 लिखो, 116 आ जाएगा। 2 टाइम टेबल है, हम समझो हमारा। अभी भी यहाँ पर जो है ना वो 179 से कम है बहुत, तो आप 58 और प्लस कर दो, 172 हो जाएगा। 3 टाइम टेबल हमने पढ़ा, तो अब थोड़ा इसके नज़दीक आ रहा है तो हम 3 टाइम टेबल लगाएंगे, 174 माइनस करेंगे। फिर बचेगा नीचे 23, तो हम दोबारा 2 उतार कर देंगे, 232 हो जाएगा। तो हमने 3 दफ़ा टेबल पहले पढ़ा हुआ है, एक दफ़ा और ऐड कर देंगे 58, तो हो जाएगा 232। तो एग्जैक्ट टेबल लग रहा है 4 टाइम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 134 क्वेश्चन, और रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 0 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस तरह ही है, बस अब स्टेटमेंट समझनी है। अ गार्डनर प्लान्स टू प्लांट 570 trees in 19 rows. Each row should contain equal number of trees. How many trees will be each row? एक गार्डनर है जो 570 ट्रीज लगा रहा है 19 रोज़ में, ठीक है। हर रो में सेम नंबर ऑफ़ ट्रीज़ होनी चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, 570 को 19 से हम डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो ही हमारा नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन 3 होगा। क्वेश्चन 4, अ शॉपकीपर परचेज 125 टेलीविजन सेट्स। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट इज़ 9822, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल सेट्स। तो यहाँ पे 9820 को आप 125 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें सारे टेलीविज़न सेट की जो है ना वो प्राइस मिल जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75। ये प्रीवियस जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया है उसी के जैसा है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब आप 9 को 5 टाइम लिखोगे, वो हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। उसके बाद आप उसको 75 से डिवाइड करोगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को दोबारा इसी डिजिट में से माइनस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट, 6 क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट मतलब 9999 होगा, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट मतलब 1000 होगा। 1000 नहीं बल्कि 100 होगा। तो 100 को से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।